टिकट की घोषणा होने के बाद एक साथ करते बाबूलाल सोरेन प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं और आप हाथ में देख रहे होंगे तस्वीरों में कि किस तरह से अपने सिंबल लेकर के प्रदेश कार्यालय से निकल रहे हैं। बाबूलाल का हम परिचय दे दें कि चंपाई सोरेन के पुत्र है, घाटशिला से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। क्या लग रहा है इस बार घाटशिला में कमल खिलेगा बाबूलाल जी? जरूर खिलेगा और अच्छा मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। क्या क्या मुद्दे होंगे चुनाव में? मुद्दा आपका जो कल्याण हो रहा है मजदूर लोगों का, युवा लोगों का दूसरा राज्य में, उसको हम लोग जैसे सरकार में आता है उसको हम लोग रोकथाम करेंगे और युवा लोगों को सम्मान पूर्वक हम लोग को ये रोजगार देने का काम करेंगे और किसान को भी सम्मान रूप से लेते हुए गारता से उसको भी सिंचाई का सुविधा, कोल्ड स्टोर और अच्छा स्कूल जो डिजिटल स्कूल बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे कि घाटशिला विधानसभा में अच्छा पढ़ लिख करके आगे बढ़े। घाटशिला की अगर बात करें तो वहाँ पर पलायन ज्यादा है, चाहे महिला की बात करें पुरुष की बात करें, लगातार वहाँ पे पलायन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में एक तरफ सरकार कई योजनाओं को धरातल पर ला रही है और चारों तरफ कह सकते हैं कि पूरे झारखंड में खास करके कोल्हान संथाल की बात करें तो घेराबंदी कर रहे हैं, उससे कैसे निपटेंगे? उसी के लिए तो मैं बोला कि इस बार पूरा झारखंड में आपका कमल खिलेगा। क्यों खिलेगा? जो वर्तमान सरकार उसमें काम में ध्यान नहीं दिया, गरीब को सम्मान नहीं दिया, आंदोलनकारी को सम्मान दिया नहीं दिया, विधवा वृद्धा पेंशन को आपका कुछ महीना से आपका मानदेय जो देता है वो नहीं दिया, सम्मान तो नहीं किया है। तो निश्चित तौर पर हम लोग का जो कार्यकर्ता लोग 5 साल से मेहनत के भारतीय जनता पार्टी का, निश्चित तौर पर हम लोग आ रहे हैं सरकार 2024 में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। क्या लगता है कि 5 महीनों तक आपके फादर चंपाई सोरेन जी झारखंड के सरकार में जब रहे तो कई चमत्कार किए, उसके बाद भी जेएमएम से जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, ऐसा वहाँ की जनता बता रही है। क्योंकि वो कोल्हान के टाइगर भी माने जाते हैं, तो क्या इस बार इनका असर आपके भी विधानसभा क्षेत्र में कितना देखने को मिलेगा? देखिए, कोल्हान टाइगर नहीं, झारखंड टाइगर। मैं छोटा से पिताजी के साथ घुमा हूँ। ये आपका झारखंड टाइगर कैसे नाम आया? झारखंड टाइगर आपका मजदूर का हिस्सा कहा जाता है पिताजी को, जो मजदूर का सम्मान के लिए टाटा कंपनी को दोबारा 1600 मजदूर का बहाली किया। मुझको याद है कि 7 साल उम्र में मैं भी पिताजी के साथ घुमा हूँ। तो निश्चित तौर पर आपका प्रभाव पूरा झारखंड में पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी में आके एक भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिला है और निश्चित तौर पर झारखंड में आपका कमाल खिलेगा। क्यों खिलेगा? लेकिन आपका आंदोलनकारी था जो झारखंड राज्य को अलग किया, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जो आपका आंदोलनकारी भी है। देखिए, सम्मान तो कहीं पर आपका वर्तमान सरकार नहीं दे पाया क्योंकि उसका नॉलेज नहीं है, टेक्निक नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो 5 महीना में जो मुख्यमंत्री का भूमिका निभाया आपका चंपाई सोरेन जी, तो निश्चित तौर पर आने वाला दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पर गरीब को सम्मान मिलेगा, महिला को सम्मान मिलेगा, आपका युवा को सम्मान मिलेगा। सम्मान का ये में उसको हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे और अच्छा मॉडल स्कूल बनाने का पूरा झारखंड में पूरा हम लोग प्लानिंग किया हुआ है। जैसे सरकार में हम लोग आते हैं 2024 में, निश्चित तौर पर हम लोग का विकास का गंगा बहेगा। चंपाई सोरेन जी के कई बार ऐसे सवाल उठते हैं कि जो अभी सरकार जो योजना चला रही है, चाहे मैया सम्मान योजना की बात करें या फिर अन्य जो भी धरातल पर जो योजनाएं हैं सरकार की, ये कहा जाता है कि चंपाई सोरेन जी ने अपने शासन जो 5 महीने की सरकार चलाए उन्हीं का देन है जो आज धरातल पर दिख रही है। देखिए, मैं तो छोटा करता हूँ, वो आप बड़ा ये हम लोग का प्रदेश अध्यक्ष हम लोग का बाबूलाल मरांडी से आप पूछिएगा तो आप बेहतर बताएंगे। चलिए, तो ये बाबूलाल सोरेन जी थे जो आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। टिकटों की घोषणा के बाद कह सकते हैं कि बाबूलाल सोरेन यानी चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन आज अपने टिकट को लेने के लिए, अपने सिंबल को लेने के लिए प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे एक बार फिर से। और ये घाटशिला का बीजेपी को प्रत्याशी भी है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ सरायकेला से इनके पिता चंपाई सोरेन चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ घाटशिला से उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन मैदान में होंगे।
अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से चंपई सोरेन को पूरे झारखंड का टाइगर माना जाता है, क्या उनका प्रभाव चंपई के सोरेन के साथ साथ घाटशिला में उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन तक मिल पाती है या नहीं, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से चुनावी रणभेदी शुरू हो चुकी है, झारखंड में नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है। अब सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनावी क्षेत्र में जा रहे हैं, नॉमिनेशन करा रहे हैं और आने वाले विधानसभा के चुनाव में जब इनका नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो दहाड़ मारते हुए विधानसभा के चुनाव में नजर आ सकते हैं। सहयोगी फैयाज के साथ में नौशाद, कोलाल संवाद रांची।